welcome to Student Tutorial. I'm Shaista Khan. Please like and subscribe our channel. And today's topic is power of lens. आज हम किसकी बात करने वाले हैं? हम लेंस के पावर की बात कर रहे हैं. तो लेंस का पावर क्या है? जैसे कि क्या होता है कि जो हमारे लेंस होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो लाइट को या तो कन्वर्ज कर देते हैं या तो डाइवर्ज कर देते हैं. तो जो लेंस की ये एबिलिटी है, उनका जो ये एबिलिटी है वही क्या कहलाएगा, वही उनका पावर होता है कि वो भाई कोई भी लाइट फॉल कर दो, कैसी भी फॉल कर दो, या तो वो कन्वर्ज कर देगा या तो वो डाइवर्ज कर देगा. ठीक है, तो ये जो एबिलिटी है वही क्या कहलाएगी, उसकी पावर कहलाती है. ठीक, तो जैसा कि हमको पता है कि कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, कन्वर्ज करता है, और कॉनकेव लेंस क्या करता है, लाइट को डाइवर्ज करता है. ठीक है, तो अब क्या है कि जो हमारी पावर ऑफ लेंस है, जो पावर है वो किस पे डिपेंड करती है, वो फोकल लेंथ पे डिपेंड करती है. किस पे डिपेंड करती है? फोकल लेंथ पे डिपेंड करती है. अब फोकल लेंथ पे वो कैसे डिपेंड करती है, चलिए एक बार हम देखते हैं. अब जैसे कि मैंने एक क्या लिया, कॉन्वेक्स लेंस लिया. ठीक, कॉन्वेक्स लेंस 1. ठीक है, अब क्या है कि ये क्या है, इसका ऑप्टिकल सेंटर, और इसका फोकल लेंथ कितना हमने लिया, इसका फोकल लेंथ हो गया 15 सेंटीमीटर. ठीक है, अब जो क्या होगा कि जब पैरेलल रे आएगी इस कॉन्वेक्स लेंस पे, फॉल होगी, और फॉल होने के बाद क्या होगा, उसका रिफ्रैक्शन होगा. तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो कहाँ जाएगी, वो फोकस पे जाएगी, कन्वर्ज हो जाएगी. कहाँ कन्वर्ज हो जाएगी? फोकस पे. अगर वो कन्वर्ज नहीं होती तो वो कैसे जाती, मतलब अगर उसका रिफ्रैक्शन नहीं होता लाइट का, तो कौन सा पाथ फॉलो करती है, ये वाला पाथ फॉलो करता है. ठीक है, तो आप देखें कि जो कन्वर्ज हो रहा है वो कितना हो रहा है, वो इतना पूरा क्या हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है. ठीक है, इतना लाइट की बेंडिंग हो रही है. अब हम एक दूसरा लेंस लेते हैं. अब मान लीजिए कि हमने एक तो दूसरा लेंस ले लिया. ठीक है, ठीक, अब क्या है कि ये लेंस का जो हमने लिया हुआ है फोकल लेंथ, वो कितना ले लिया है, वो हमने ले लिया है कि 30. कितना ले लिया है? 30 सेंटीमीटर. ठीक है, अब क्या है कि फिर से पैरेलल रेज आई. ठीक, फॉल हुई इस पे, और फॉल होने के बाद ये कन्वर्ज कहाँ हुई, फोकस पे. ठीक है, यहाँ हुई फोकस पे. ठीक, तो अब ये देखिए कि फोकस पे कन्वर्ज होने के लिए जो बेंडिंग हुई वो कितनी हुई, इतनी हुई बेंडिंग. अगर ये इसका रिफ्रैक्शन नहीं होता तो ये तो इस पाथ को फॉलो करती ना, लेकिन इसका रिफ्रैक्शन हो गया तो ये बेंड हो गई, और बेंड हो गई कहाँ चली गई, फोकस पे कन्वर्ज हो गई. तो इसकी बेंडिंग कितनी थी, इतनी. ये मान लीजिए आपका θ1 है और ये क्या है, θ2 है. ठीक, अब आप ये देखिए कि यहाँ पे क्या है, इस वाले में ये हो गया आपका सेकेंड. फर्स्ट वाले लेंस में क्या हो रहा है कि हमारा फोकल लेंथ क्या है, कम है. क्या है, हमारा फोकल लेंथ कम है. अब अगर क्या है कि आपको क्या करना है, फोकल लेंथ अगर आपका कम है तो उसको तो भाई उसको जल्दी ही क्या होना होगा, बेंड होके अपने फोकस पे जाना होगा. ठीक है, क्या होगा, बेंड होके जल्दी अपने फोकस पे जाना होगा, क्योंकि उसका फोकस जो है बहुत पास में है, तो कन्वर्ज होके उसको तो फोकस पे जाना है. क्योंकि आपका जो फर्स्ट रूल था वो क्या था कॉन्वेक्स लेंस का, वो यही था कि जब पैरेलल रे आएगी प्रिंसिपल एक्सिस से, पैरेलल रे, तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो कहाँ जाएगी, फोकस से होते हुए जाएगी, यानी फोकस पे कन्वर्ज होगी. ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए कि इसके पास क्या है, फोकल लेंथ कम है इसकी, तो ये क्या करेगा, ये जल्दी से लाइट को ज्यादा बेंड कर देगा कि नहीं भाई तुम पहुंचो, जल्दी पहुंचो. ठीक, और अब ये जो सेकेंड वाला हमारा है, इसमें क्या है, इसमें देखिए कि इसका फोकल लेंथ ज्यादा है. ज्यादा इट मीन्स कि इसके लगभग डबल है. ठीक, तो इसके डबल है, इसके पास डिस्टेंस ज्यादा है. कि क्या है, डिस्टेंस ज्यादा है, तो ये अपनी लाइट को ज्यादा बेंड नहीं कर रहा है. देखिए
इसकी बेंडिंग और इसकी बेंडिंग में बहुत फर्क है। इसकी बेंडिंग ज्यादा है और इसकी बेंडिंग कम है। क्यों? क्योंकि क्या है, इसको बहुत दूर जाना है, तो ये थोड़ा 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 बेंड होते 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 तब वो अपना वहां पे फोकस पे कन्वर्ज होगा। ठीक, लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे फोकल लेंथ क्या है, कम है, तो इसलिए इसको अपनी लाइट को ज्यादा बेंड करना पड़ रहा है। यहाँ पे इस लेंस में क्या है, फोकल लेंथ ज्यादा है, इसलिए ये वाला जो कॉन्वेक्स लेंस है ये अपनी लाइट को कम बेंड कर रहा है, क्योंकि भाई इसको तो दूर जाके फोकस पे जाना है, तो ये धीरे 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 अपना बेंड होते 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 अपने फोकस पे पहुंच रहा है। और इसको क्या करना है कि इसको तो भाई इसका फोकस पास में ही है, तो इसको अपनी लाइट को ज्यादा बेंड करना पड़ेगा, तुरंत बेंड करना पड़ेगा ताकि वो फोकस पे पहुंच जाए। तो जो हमारा ये पॉइंट है वो द पावर ऑफ अ लेंस डिपेंड ऑन इट्स फोकल लेंथ, तो वो यही कह रहा है कि जो हमारी लेंस की पावर है, जो एबिलिटी है कन्वर्ज या डाइवर्ज करने की, वो किस पे डिपेंड करती है, वो फोकल लेंथ पे डिपेंड करती है। अब देखिए यहाँ पे क्या फोकल लेंथ कम था, तो यहाँ पे क्या है, कॉन्वेक्स लेंस जो है वो लाइट को ज्यादा बेंड कर रहा है। अब यहाँ पे क्या है कि फोकल लेंथ ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये कॉन्वेक्स लेंस लाइट को कम बेंड कर रहा है। ठीक है, तो ये जो पावर हम लोग जिसकी बात कर रहे थे, तो वो क्या था, वो जो लेंस लाइट को कन्वर्ज या डाइवर्ज करता है, जो लेंस की एबिलिटी होती है लाइट को कन्वर्ज करने की, उसी की तो बात हो रही थी। तो यहाँ पे जो कन्वर्जेंस है, जो बेंडिंग है लाइट की, वो क्या है, वो फोकल लेंथ पे डिपेंड कर रही है। अगर किसी की फोकल लेंथ कम है तो वहां पे लाइट की बेंडिंग ज्यादा हो रही है, और जहां पे फोकल लेंथ ज्यादा है तो वो क्या कर रहा है, उसकी बेंडिंग लाइट की कम हो रही है। तो अगर आप देखेंगे तो टोटली जो पावर होता है लेंस की, वो किस पे डिपेंड करता है, फोकल लेंथ पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर दोनों की फोकल लेंथ बराबर होती तो दोनों की बेंडिंग भी, जो कन्वर्जेंस पावर है वो भी बराबर ही होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, कम है और इसकी ज्यादा है, इसलिए बेंडिंग भी अलग अलग है। ठीक, अब देखिए द पावर ऑफ अ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ इन मीटर। अब क्या है, जो पावर ऑफ लेंस है और लेंस का जो पावर ऑफ लेंस है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल पी से। किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल पी से डिनोट करते हैं। ठीक, और अब ये देखिए, इसको तो छोड़ दीजिए, अब हम लोग यहीं से निकालते हैं कि कैसा रिलेशन होना चाहिए पावर में और फोकस में, फोकल लेंथ में। अब देखिए यहाँ पे क्या है, फोकल लेंथ कम है, तो यहाँ पे इस जो कॉन्वेक्स लेंस है इसमें ज्यादा पावर है। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा बेंडिंग कर रहा है, लाइट को ज्यादा बेंड करके कन्वर्ज कर रहा है। ठीक, ये लेंस कैसा है, इसका फोकल लेंथ ज्यादा है। ठीक, तो ये क्या कर रहा है, ये लाइट को कम बेंड कर रहा है। अगर जैसे मान लीजिए कि क्या है कि अगर आपके पास कोई भी लकड़ी है मान लीजिए, ठीक है, तो अगर आपको बोला जाए कि वो लकड़ी को क्या करना है, तोड़ना है, तो अगर दो लोग हैं, दोनों की पावर अलग अलग होगी। ठीक, तो क्या होगा, अगर लकड़ी बहुत ज्यादा हैवी है और मोटी है, तो क्या होगा, जिसके पास पावर ज्यादा होगा वो क्या करेगा, लकड़ी को ज्यादा बेंड कर लेगा या तोड़ ही देगा। लेकिन जिसके पास पावर कम होगी वो क्या करेगा, लकड़ी को कम बेंड कर पाएगा और तोड़ भी नहीं पाएगा। ठीक, या तो तोड़ेगा तो उससे ज्यादा टाइम लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे यही है कि इस लेंस की पावर ज्यादा है, वो क्या कर रहा है, लेंस तुरंत बेंड कर दे रहा है, ज्यादा बेंड कर रहा है, इसका जो एंगल है वो ज्यादा बन रहा है, किससे, इसके ओरिजिनल पाथ से। और यहाँ पे क्या है, इस कॉन्वेक्स लेंस की क्या है, पावर कम है, तो ये क्या कर रहा है, कम बेंड कर रहा है। इट मीन्स कि अगर F क्या होगा, कम होगा,
तो पावर ज्यादा होगा, अगर f ज्यादा होगा तो पावर क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब है कि पावर और फोकल लेंथ दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी एक ये क्या है, रेसिप्रोकल है। पावर ऑफ अ लेंस इज डिफाइंड एज अ रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। तो जो पावर है वो फोकल लेंथ की क्या है, रेसिप्रोकल है। ठीक है, क्या है, रेसिप्रोकल है, यानी कि अगर f ज्यादा होगा तो p कम होगा, अगर f कम होगा तो p ज्यादा होगा। ठीक है, मतलब कि जाहिर सी बात है कि अगर दो लोग हैं तो एक की पावर ज्यादा और एक की पावर कम होगी। जिसकी पावर ज्यादा होगी वो लकड़ी को ज्यादा बेंड करेगा और जिसकी पावर कम होगी वो लकड़ी को कम बेंड करेगा। ठीक है, ये हो गया। लेकिन जो अभी तक हम जो भी फोकल लेंथ लेते थे तो वो क्या होता था, सेंटीमीटर में होता था। क्या होता था, सेंटीमीटर में होता था। लेकिन अब जब हम यहाँ पे पावर के का ये जो फॉर्मूला है उसमें जो हम क्या लेंगे, फोकल लेंथ लेंगे, वो किस में लेंगे, वो हम लेंगे मीटर में। किस में लेंगे, हम मीटर में लेंगे। ठीक है, तो आपका जो भी फोकल लेंथ दिया होगा सेंटीमीटर में, उसको आपको किस में कन्वर्ट करना होगा, मीटर में कन्वर्ट करके यहाँ पे रखना होगा। ठीक है, और अगर आप नहीं कन्वर्ट करना चाहें, क्या है, नहीं कन्वर्ट करना चाहें, तो आप क्या कर सकते हैं कि जो फोकल लेंथ है उसको सेंटीमीटर में रखकर और ऊपर 100 कर दे। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आपको ये कन्वर्ट भी नहीं करना पड़ेगा और आप ऊपर क्या करेंगे, 100 रख देंगे तो वो मीटर में भी हो जाएगा। वो कैसे होगा वो भी मैं अभी आपको बताती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, ये आपको समझ में आया कि क्या हुआ कि अगर इसका जो P है ये ज्यादा है तो F क्या होगा, कम होगा। अगर इसका P कम है तो F क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, इस वाले लेंस का अगर P ज्यादा है तो F कम होगा, और अगर इस वाले लेंस की बात करें तो अगर इसका P कम है तो क्या होगा, F ज्यादा होगा। ठीक है, ये हो गया, यहां तक समझ में आया। अब मैं आपको बताती हूं कि ये जो है 100 का क्या करना है और कैसे करना है। ठीक, अगर मान लीजिए कि अब हम देखते हैं कि क्या करना है। अगर F जो है हमको दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर दिया हुआ, ठीक है, तो हमको क्या करना है, क्योंकि पावर में जो हमको फोकल लेंथ चाहिए वो किस में चाहिए, मीटर्स में चाहिए, तो हम इसको क्या करेंगे 0.25 मीटर में चेंज कर देंगे। ठीक है, 25 सेंटीमीटर था, जब हमने इसको मीटर में चेंज किया तो कितना हो गया, 0.25 मीटर हो गया। ठीक, अब हम अगर इसके जो हमारा पावर का जो फॉर्मूला है उसमें रखेंगे तो 1/f किस में, मीटर में, तो क्या हो जाएगा 1/0.25 मीटर। ठीक है, तो अब क्या हुआ, अब भाई हमको इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, यहां से ये पॉइंट हटाना होगा। ये पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, 2 नंबर है, तो हम ऊपर कितने जीरो को वो करेंगे, ऐड करेंगे, 2 जीरो ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने नंबर्स थे, 2 नंबर्स थे। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो ये क्या हो गया 100/25। तो अगर आप ध्यान देंगे तो ये क्या है, ये 25 ही है, तो जो हमारा फोकल लेंथ दिया था 25 सेंटीमीटर में, वही तो ये है। तो अगर हमको सेंटीमीटर को मीटर में चेंज नहीं करना है, मतलब हम नहीं चाहते कि हम पॉइंट में चेंज करें, तो हम फोकल लेंथ को ऐसे ही एज इट इज जो सेंटीमीटर में दिया होगा वो उसको वैसे ही सेंटीमीटर में रख देंगे और ऊपर 100 कर देंगे। ठीक है, न्यूमरेटर में क्या करेंगे 100 कर देंगे और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, जो हमारा फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दिया होगा उसको वैसा एज इट इज लिख लेंगे। ठीक,
अगर हमको मीटर में चेंज नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप मीटर में किसी नंबर को चेंज भी करते हैं तो वो अगर पॉइंट में आता है तो फिर आप पॉइंट को हटाने के लिए फिर जो हमारा ऊपर न्यूमरेटर में है तो उसमें आपको 0 बढ़ाना पड़ेगा। तो वो दे दे के बेसिकली वो यही चीज आएगी कि नीचे का क्या होगा सेंटीमीटर ही में रहेगा और ऊपर क्या होगा हमको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो अगर आप मीटर में चेंज कर देंगे तो आप ये फॉर्मूला लगाइएगा, और अगर आप सेंटीमीटर में ही रहना देना चाहते हैं, उसको चेंज नहीं करना चाहते, तो नीचे तो आप सेंटीमीटर में लिखिएगा बट ऊपर आप 100 भी लिखिएगा। जो आपका न्यूमरेटर है उसमें 100 से जो 100 होगा वो क्या करेगा आपके इस डिनोमिनेटर में जो सेंटीमीटर है उसको मीटर में ऑटोमेटिकली चेंज कर देगा, ठीक है ना। ये बात समझ में आएगी, ये फॉर्मूला इतना समझ में आ गया कि क्या हो रहा है कि अगर आपको मीटर में लिखना है तो आप ये फॉर्मूला लिखिए, अगर आपको मीटर में नहीं लिखना है सेंटीमीटर में लिखना है तो आपको ऊपर 100 से क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई या 100 लिखना पड़ेगा, ठीक है। इतना समझ में आया, ठीक। उसके बाद क्या है, द पावर ऑफ अ लेंस इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स फोकल लेंथ। जो यहाँ पे तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो लेंस का पावर है वो क्या है डायरेक्टली जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, फोकल लेंथ के, ठीक है। अब फिर मैंने आपको बताया था कि अगर फोकल लेंथ क्या होगा कम होगा तो पावर ज्यादा होगा, और अगर फोकल लेंथ ज्यादा होगा तो पावर कम होगा। अ लेंस ऑफ अ शॉर्ट फोकल लेंथ हैज मोर पावर वेयर अ लेंस ऑफ अ लॉन्ग फोकल लेंथ हैज लेस पावर। मतलब कि वही चीज है कि अगर फोकल लेंथ कम होगी तो लेंस की पावर ज्यादा होगी, क्योंकि उसको पता है कि भाई मुझे तो अब यहीं पे लैंडिंग करनी है, लाइट की लैंडिंग मुझे यहीं पे करनी है, तो वो अपना पूरा पावर लगा के अपनी लाइट को क्या करेगा उस फोकल लेंथ पे ज्यादा बेंड करके और जबरदस्ती कन्वर्ज कर देगा, ठीक है। लेकिन जिस लेंस की फोकल लेंथ ज्यादा होगी तो भाई वो कहेगा कि मैं लाइट को इतना प्रॉब्लम क्यों दूं, मैं लाइट को इतना बेंड क्यों करूं, मैं धीरे धीरे अपने लाइट को वहां पे फोकस पे क्या कर दूंगा लैंड करा दूंगा, धीरे धीरे बेंड करवा के, मुझे लाइट को ज्यादा बेंड नहीं करवाना है। तो दोनों लेंस की अलग अलग पावर होगी अगर जिसका फोकल लेंथ अलग अलग है तो, ठीक है ना। अब ये समझ में आया। अब हम इसके कुछ और पॉइंट्स को क्या करते हैं डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, अब क्या है कि अब भाई कोई भी क्या है कि कोई भी क्वांटिटी है तो उसका कोई भी एसआई यूनिट तो होना ही चाहिए। तो हमने क्या किया, पावर की बात कर ली, पावर का जो फॉर्मूला है उसकी बात कर ली, फॉर्मूले में हमें क्या क्या चीज जो है किस एसआई यूनिट के साथ रखना है हमने वो भी बात कर ली, ठीक है। लेकिन हमने अभी ये बात नहीं की कि जो पावर है उसकी एसआई यूनिट क्या होगी। तो पावर की जो एसआई यूनिट होती है वो है डायोप्टर होती है, ठीक है। और उसको हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, ठीक। और अगर आप देखें तो आप इस फॉर्मूले से एक और इसका यूनिट जो है एसआई यूनिट वो भी आप निकाल सकते हैं। ये देखिए मीटर क्या है नीचे है, जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा मीटर इनवर्स, क्या हो जाएगा मीटर इनवर्स। तो डायोप्टर तो होता ही है, जाहिर सी बात है डायोप्टर होता है, लेकिन इसको मीटर इनवर्स भी अगर कहीं लिखा हो तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। मीटर इनवर्स भी क्या होगा, वो होगा पावर का एसआई यूनिट, ठीक है, ठीक। तो डायोप्टर जो होता है वो पावर का एसआई यूनिट होता है और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो भाई अब कोई भी चीज है उसको हम मेजर कर सकते हैं, ठीक। तो अगर मेजर कर सकते हैं तो उसका कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट भी होगा जिससे हम क्या करेंगे किसी भी चीज के पावर को मेजर करते हैं, ठीक है। तो हम जो लेंस की पावर को
मेजर करते हैं उसको हम बोलते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं जिससे कि लेंस की पावर मेजर होती है, उसको हम बोलते हैं डायोप्टोमीटर। ठीक है, ये हो गया। अब अगर आपको दिया हो कि वन डायोप्टर को क्या करिए, आप डिफाइन करिए, तो आप क्या बोलोगे? अगर P की वैल्यू 1 हो, ठीक, तो इसका क्या मतलब है? तो भाई अगर P की वैल्यू 1 होगी, इट मीन्स कि ये ऊपर तो 1 है ही है, यानी कि यहां भी 1 होना चाहिए, तभी तो P की वैल्यू 1 आएगी। P की वैल्यू 1 कब आएगी? जब उसका ये पोर्शन 1 होगा, तभी क्या होगा, P की वैल्यू 1 आएगी। अब भाई ऊपर तो 1 है ही है, जब नीचे 1 होगा तो क्या होगा, P की वैल्यू 1 होगी, यानी P इक्वल टू जब 1 और ये जो है, ये भी जो फोकल लेंथ है वो भी 1 मीटर होगा, तब P की वैल्यू क्या आएगी, 1 डायोप्टर आएगी। ठीक है, तो अगर हमको इसको डिफाइन करना हो तो हम कैसे डिफाइन करेंगे कि जो 1 डायोप्टर है, ठीक है, जो 1 डायोप्टर है इज द पावर ऑफ अ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। ऐसा लेंस की पावर, जिसकी पावर क्या है, 1 डायोप्टर हो, तो वो कैसे लेंस की पावर 1 डायोप्टर होगी, जिसका फोकल लेंथ क्या होगा, 1 मीटर होगा। ठीक है, ऐसे लेंस की पावर 1 डायोप्टर होगी जिसका फोकल लेंथ 1 मीटर होगा, उसी लेंस की पावर क्या होगी, 1 डायोप्टर होगी। तो अगर कभी ऐसा आए कि 1 डायोप्टर को डिफाइन करें, तो उसका क्या मतलब है, 1 डायोप्टर इज द पावर ऑफ अ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। ठीक, ऐसा लेंस जिसका फोकल लेंथ 1 मीटर होगा, उसी लेंस की जो पावर होगी वो क्या होगी, 1 डायोप्टर होगी। ठीक है, ये समझ में आया कि P की वैल्यू कब 1 होगी, जब उस लेंस का फोकल लेंथ क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, पावर ऑफ अ लेंस इज डायोप्टर इज कॉल्ड द नंबर ऑफ द लेंस। जो पावर होता है, लेंस का जो पावर होता है, तो वो क्या होता है, जैसे आप कभी जाओ डॉक्टर के पास, आई टेस्ट कराओ, तो वो क्या दे देता है, नंबर दे देता है, नंबर देता है ना, कि +3 या -3 दे देता है। तो वो क्या होता है, वो उस आपको बताता है कि आपका जो लेंस लगेगा वो इतने पावर का होगा। ठीक है, वो इतने पावर का होगा, तो उसका क्या अगर मान लो बोल दिया कि +3 डायोप्टर का क्या होगा, +3 बोल देगा कि +3 का इनको क्या लगा दो, लेंस चाहिए इनको +3 का, तो 3 इट मीन्स क्या कह रहा है कि वो उस लेंस की पावर की बात कर रहा है। क्या कर रहा है, उस लेंस के पावर की बात कर रहा है। ठीक है, अगर बोल दे -2, तो -2 भी क्या है, उस लेंस के पावर की बात कर रहा है। तो डायोप्टर को कभी हम जो लेंस है उसके पावर को कभी हम डायोप्टर ना बोल के सिर्फ नंबर्स में भी बोलते हैं। ठीक है, कि +3, +2, -1, -2, इस तरीके से भी हम क्या करते हैं, लेंस के पावर को बोलते हैं। ठीक, अब बात ये आने वाली है कि जो हम यहाँ पे प्लस और माइनस की बात कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं भाई, प्लस तो ठीक है, लेकिन अब माइनस भी है, तो माइनस कहाँ से आया, तो अब हम बात करने वाले हैं कि प्लस और माइनस का क्या चक्कर है। जैसा कि हम लोग ने इससे पहले जो हमने पढ़ा था, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो साइन कन्वेंशन था उसमें हमने पढ़ा था कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, उसका क्या होता है, उसका फोकल लेंथ क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ठीक है, और जो
कॉनकेव लेंस होता है उसका जो फोकल लेंथ होता है वो क्या होता है, ऑलवेज नेगेटिव होता है। ठीक, तो अगर कहीं भी ऐसा हो लाइक कि +1 बोल रहा हो और कहीं बोल रहा है -1, इट मीन्स कि वो किसकी बात कर रहा है, प्लस तो क्या कर रहा है, जो ये नंबर है वो क्या डिफाइन कर रहा है, पावर डिफाइन कर रहा है। क्या डिफाइन कर रहा है, पावर डिफाइन कर रहा है कि उस लेंस की पावर क्या है। लेकिन प्लस जो है वो हमको ये बता रहा है कि वो कौन सा लेंस है। अगर प्लस है तो कॉन्वेक्स लेंस है, अगर निगेटिव है तो वो क्या है, कॉनकेव लेंस है। अब ये प्लस माइनस कहाँ से आया, अब आपको पता ही है कि P जो है वो डिपेंड किस पे है, फोकल लेंथ पे है। अब अगर फोकल लेंथ का जब हम वैल्यू रखेंगे तो अगर हम कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं तो फोकल लेंथ की जो वैल्यू रखेंगे वो क्या रखेंगे, पॉजिटिव रखेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए हम कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं और कॉन्वेक्स लेंस में दे दिया है कि कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ है वो कितना है, वो 10 सेंटीमीटर है। तो जब हम ये 10 सेंटीमीटर यहाँ रखेंगे तो हम क्या रखेंगे, +10 सेंटीमीटर रखेंगे। क्या रखेंगे, +10 सेंटीमीटर रखेंगे। ठीक, और अगर मान लीजिए कि ये ही जो है वो कॉनकेव लेंस की बात हम करने लगे तो यहाँ पे जो हम फोकल लेंथ रखेंगे वो क्या रखेंगे, निगेटिव, -10 सेंटीमीटर रखेंगे। क्या रखेंगे, -10 सेंटीमीटर रखेंगे। क्यों, क्योंकि हमको साइन कन्वेंशन में ये पता चला है कि जो कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ होता है वो होता है निगेटिव और जो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ होता है वो होता है पॉजिटिव। ठीक है, तो जब भी हमको अगर पता चलेगा, हमको अगर दिया होगा कि ये कॉन्वेक्स लेंस है या कॉनकेव लेंस है तो हम जब उसकी फोकल लेंथ यहाँ पे पुट करेंगे तो हम उसको उसके साइन कन्वेंशन के साथ यानी उसके साइन के साथ हम उसको यहाँ पे वैल्यू रखेंगे। तो अगर माइनस होगा तो जाहिर सी बात है कि P की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस आ जाएगी। अगर प्लस होगा तो P की वैल्यू प्लस में आएगी। तो ये जो यहाँ पे ये नंबर है ये तो ये बता रहा है कि उसका पावर कितना है, लेकिन ये जो साइन है उसके आगे वो ये बता रहा है कि हम किस लेंस की बात कर रहे हैं। ये साइन हमें बता रहा है कि हम यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं और ये साइन हमें ये बता रहा है कि हम यहाँ पे कॉनकेव लेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, -1 है। क्या है, -1 है, तो इसलिए हम यहाँ पे कह रहे हैं कि ये क्या है, ये है हमारा क्या, कॉनकेव लेंस और ये है हमारा क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, ये बात यहाँ पे समझ में आई कि जब भी अगर +3D या -3D लिखा हो तो जो 3 है वो तो ये बताएगा कि ये जो लेंस है उसकी पावर कितनी है, लेकिन जो साइन होगा उसके आगे वो हमें ये बताएगा कि ये कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है या कॉनकेव लेंस। ठीक है, चलिए हम इसकी थ्योरी भी देख लेते हैं। चलिए, जो हमारा थ्योरी था वो क्या है कि अ कॉन्वेक्स लेंस F इज पॉजिटिव। जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, जैसे मैंने आपको भी इससे पहले बताया कि जो कॉन्वेक्स लेंस होगा उसका जो फोकल लेंथ होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव। तो उसका मतलब है कि P इज पॉजिटिव, देयरफॉर P इज पॉजिटिव, दैट इज पावर ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव। अ कॉनकेव लेंस F इज नेगेटिव, therefore P is negative, that is power of a concave lens is negative। ठीक है, जो मैंने आपको अभी समझाया है वही इसमें भी, ये जो थ्योरी पोर्शन है उसमें भी यही कह रहा है। अब इसके बाद हम जो पावर ऑफ लेंस का जो कॉम्बिनेशन है तो वो भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, अभी तक हम पढ़ रहे थे कि जब लेंस क्या है, सिंगल है। ठीक, सिर्फ हम अभी तक क्या कर रहे थे, एक लेंस की बात करते थे। लेकिन अगर लेंस का कॉम्बिनेशन हो हमारे पास तो उस टाइम उन लेंस के जो कॉम्बिनेशंस होंगे
उनका पावर क्या होगा। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। ठीक है, अगर मान लीजिए कि दो कॉन्वेक्स लेंस है आपके पास, ठीक है, ये मान लीजिए कि एक कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक, और दूसरा कॉन्वेक्स लेंस है, और इन दोनों की पावर अलग अलग है, तब आप क्या करेंगे, तब आप इन दोनों लेंसेज का जो पावर है उसका क्या करेंगे, अलजेब्रिक सम लेंगे। क्या करेंगे, अलजेब्रिक सम लेंगे। क्या होगा, when a number of thin lenses are placed in close contact, then the power of lens combination of lenses is equal to the algebraic sum of the powers of individual lenses। ठीक है, कि जो इन लेंसेज का जो कॉम्बिनेशन होगा उसका जो एक रिजल्टेंट पावर होगा वो क्या होगा, वो इंडिविजुअल अलग अलग जो लेंसेज हमने रखे हैं उनके पावर का अलजेब्रिक सम होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे 3 कॉन्वेक्स लेंस रखे हैं, ठीक है, इसका पावर है 2D, 2 डायोप्टर, इसका 5 डायोप्टर और इसका 3 डायोप्टर। ठीक है, तो जब हम इसका कॉम्बिनेशन निकालेंगे, इसका रिजल्टेंट पावर निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, P = P1 प्लस P2 प्लस P3 कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू 2D प्लस 5D और प्लस 3D। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 10D। जो हमारा इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन होगा, इन तीनों लेंसेज का जो कंबाइंड पावर होगा, जो रिजल्टेंट पावर होगा, वो क्या आएगा, वो आएगा 10D, वो आएगा 10D। ठीक, तो अभी तक हमने क्या किया था, सिर्फ एक लेंस की बात की थी, लेकिन जब हमने 2-3 लेंसेज को, या आप इससे भी ज्यादा लेंसेज ले सकते हैं, 10 लेंस ले सकते हैं, 20 लेंस ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, जितने भी लेंस आप लें तो उन लेंसेज का क्या होगा, इंडिविजुअल उसका लेके उसका अलजेब्रिक सम आप ले लीजिए और उसका रिजल्टेंट पावर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या है, कैपिटल P = P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 etc। ठीक, कि मतलब कि आप जितना भी लेंस ले लें उन सब का इंडिविजुअल जो पावर है उसको आप क्या कर ले, उसका अलजेब्रिक सम ले लीजिए। ठीक है, तो और इसका जो रिजल्टेंट होगा वो आपको मिल जाएगा। ठीक, अब इसमें सबसे ध्यान देने वाली बात ये है कि जैसे कि हमने यहाँ पे क्या लिया, कॉन्वेक्स लेंस ले लिया, तो कॉन्वेक्स लेंस ले लिया तो उसकी पावर आपको पता है कि क्या होती है, प्लस में होती है। लेकिन अगर हमने कॉन्केव लेंस ले लिया तो क्या होगा, तो ऐसा कुछ होने वाला है। तो क्या होगा, तो अगर मान लीजिए कि हमने लिया ये कॉन्वेक्स लेंस लिया जिसको हमने कहा था कि 2D है, फिर हमने क्या लिया, एक कॉन्केव लेंस ले लिया, इसको हमने मान लिया कि ये 5D है। तो अब क्या होगा, इसका जो हम निकालेंगे रिजल्टेंट पावर, तो वो क्या होगा, वो होगा प्लस 2D और ये क्या होगा, प्लस माइनस 5D। ठीक है, हमको क्या रखना है, हमको जो लेंसेज के पावर हैं उनके साइन के साथ हमको इसमें रखना है। क्या रखना है, साइन के साथ। अगर ये कॉन्वेक्स लेंस है तब तो हमको पता है कि वो पॉजिटिव ही होगा, लेकिन अगर कॉन्केव लेंस है तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसका साइन दिखाना पड़ेगा कि ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये कॉन्केव लेंस है। तो क्या हो जाएगा, 2D और ये प्लस माइनस माइनस 5D, तो क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट माइनस 3D। मतलब कि जो इसका रिजल्टेंट आया वो क्या होगा, माइनस 3D। इट मीन्स कि वो जो कॉम्बिनेशन है कॉन्वेक्स लेंस का और कॉन्केव लेंस का, वो बिहेव कैसे करेगा, वो कैसे बिहेव करेगा, वो कॉन्केव लेंस की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, क्योंकि क्या है कि ये जो रिजल्टेंट आया है वो क्या है, माइनस में है। माइनस इट मीन्स कि कॉन्केव लेंस। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई। चाहे आप इसके लिए कितना भी कॉन्केव लेंस या कॉन्वेक्स लेंस साथ में ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको क्या करना है कि उनके साइन के साथ ही उनको रखना है। कॉन्वेक्स लेंस को प्लस साइन के साथ और कॉन्केव लेंस को माइनस साइन के साथ रखिए और उन सब को प्लस कर दीजिए,
तो आपका क्या मिलेगा, रिजल्टेंट पावर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज है इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें बस आपको क्या करना है कि जितने भी लेंसेज आप ले रहे हैं उनका जो इंडिविजुअल जो पावर है उसका अलजेब्रिक सम ले लीजिए, वो आपको रिजल्टेंट पावर मिल जाएगा। लेकिन जो भी आप उनका पावर रखेंगे उसको आप उनके साइन के साथ रखिएगा। अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो पॉजिटिव रखिएगा, अगर कॉन्केव लेंस है तो उसको नेगेटिव रखिएगा। ठीक है, और जो रिजल्टेंट आएगा वो आपको बताएगा कि जो पूरा कॉम्बिनेशन है वो किस लेंस की तरह बिहेव कर रहा है। अगर पॉजिटिव आएगा तो वो कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव कर रहा है कॉम्बिनेशन, और अगर नेगेटिव आएगा तो कॉन्केव लेंस की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो पावर ऑफ लेंसेज है वो यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। आई होप कि ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक, तो अब ये चैप्टर जो है यहीं पे जो थ्योरी पोर्शन है वो यहीं पे फिनिश हो रहा है। ठीक, अब हम आपसे जब नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। ठीक, थैंक यू सो मच।